सो हाय गाइस, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और दो अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के एक लेखक कौन है? पहला ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? जो अम्बेडकर जी थे उनका पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल और डी राधे राम सकपाल। तो ये रहा हमारा बी रामजी सकपाल। आपका ये हो जाएगा रामजी सकपाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन और डी जाति विभाजन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ए और बी दोनों। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। मूक नायक क्या है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पत्रिका। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये रहा छठवां प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ए 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में और डी 1959 बिहार में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1956 दिल्ली में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1988 में, बी 14 अप्रैल 1989 में, सी 14 अप्रैल 1890 में, डी 14 अप्रैल 1891 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 14 अप्रैल 1891 में। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ए भीमराव अम्बेडकर जी की, बी ज्योतिबा फुले और सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए भीमराव अम्बेडकर जी की। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है। ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 11 क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा करने के लिए कहाँ गए? जो प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त किए हैं उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए इटली, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क और डी दक्षिणी कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क, सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 11 को देखते हैं। 12 को। अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले और डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में और डी 1938 ईस्वी में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, सी।
क्वेश्चन 14 को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए कहानी है, बी भाषण है, सी निबंध है, डी साक्षात्कार है और इसका हो जाएगा सी निबंध है। देखते हैं 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो इनमें सभी थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी रूढ़िवादिता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा से संपादित अंश है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी एलिनेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अंबेडकर के भाषा एलिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरित किया है? ए ललई सिंह यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ललई सिंह यादव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण में, बी क्षत्रिय में, सी दलित में और डी कायस्थ में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दलित में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक जो थे इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्वाद में और डी परिवाद में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जातिवाद में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? जो अम्बेडकर जी थे उनका माता जी का नाम क्या था? तो ए में रानीबाई, बी में कुंतीबाई, सी में शीलाबाई और डी में भीमाबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भीमाबाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की? ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में और सी 1916 ईस्वी में और डी 1914 ईस्वी में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी 1916 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है और सी आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है और डी जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श सभ्य 24 को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों और डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। इसका आपका राइट आंसर होगा 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को और डी उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किनकी रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर जी की, बी राम मनोहर लोहिया और सी महात्मा गांधी और डी सुखदेव। इनका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 26 का ए भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 27 को देखते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूल और डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हानिकारक। क्वेश्चन 28 को देखते हैं। डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ए महू मध्य प्रदेश में, बी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में और सी डुमराव बिहार में और डी दानकुनी पश्चिम बंगाल में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 29 को देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत और डी पुरस्कृत भारत।
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी भीमराव अम्बेडकर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तब तक के लिए जुड़े रहिए द अल्फा क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।